साथियों, जाइएगा कहीं नहीं। हमारे साथी तैयार बैठे हैं आप तक आज की ताजा सुर्खियां पहुंचाने के लिए। धन्यवाद राकेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन 23 सितंबर को होगी सार्वजनिक छुट्टी। आदेश शीघ्र ही जारी होंगे। आज लगभग सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार है। समाचार पत्रों के अनुसार एलजी श्री मनोज सिन्हा ने की ये घोषणा। भाजपा नेताओं युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधिमंडल से राजभवन में मिले। जम्मू की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। छुट्टी को लेकर जम्मू संभाग में कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। सरकार की इस पहल का भाजपा के साथ ही कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत तमाम दलों व सामाजिक संगठनों ने स्वागत करते हुए कहा कि ये महाराजा व डोगरों की आकांक्षाओं का सम्मान है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा, महाराजा हरि सिंह एक महान शिक्षाविद, प्रगतिशील विचारक और समाज सुधारक थे। उनके जयंती पर सार्वजनिक अवकाश महाराजा हरि सिंह की समृद्ध विरासत को सच्ची श्रद्धांजलि है। छुट्टी के लिए एलजी की सहमति के बाद भाजपा व युवा राजपूत सभा के नेताओं ने राजभवन के बाहर जश्न मनाया। तवी पुल पर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बावे वाली माता मंदिर जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराजा की जयंती पर अवकाश घोषित होते ही जश्न में डूबा शहर। जमकर हुई आतिशबाजी। इस बड़े समाचार के बाद जिन समाचारों को आज समाचार पत्रों ने अपने मुख्य पृष्ठों पर स्थान दिया है, उनमें से कुछ हैं। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा सड़क हादसा कल राजौरी में हुआ। एक बस सुरनकोट से जम्मू आ रही थी। डेरी रलियोट गांव के पास चालक ने जैसे ही मोबाइल सुनने के लिए कान पर लगाया, बस बेकाबू होकर खाई में लुढ़क गई। 4 की हो गई मौत, 25 लोग जख्मी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के 16 आईएएस ऑफिसरों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्रदान किया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा, आर्थिक आधार पर क्यों नहीं दिया जा सकता आरक्षण। घाटी के केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाली रियायत 3 साल और बढ़ी। आतंकी संगठन टीआरएफ ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को निशाना बनाने की धमकी दी है। लश्कर से जुड़े इस संगठन ने धमकी भरा पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया है। रियासी में हाइब्रिड आतंकी जफर इकबाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कल जिला डोडा में एक उच्च स्तरीय मीटिंग में केंद्र और यूटी सरकार की विकास योजनाओं की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने नई बनाई गई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किल्होत्रान की इमारत के साथ साथ एक पुल और सड़क का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समरकंद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल उज्बेकिस्तान पहुंचे। कहा, कारोबार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति व पर्यटन पर होंगे अहम फैसले। और अब अन्य समाचारों के साथ रोहिणी। धन्यवाद माधवी। मेडिकल विद्यार्थियों के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारत में नहीं दे सकते दाखिला। जम्मू नगर निगम ने बनाया 331 करोड़ रुपए का पहला बजट। डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने पर भी एंटी लार्वा स्प्रे नहीं करवा रहा जम्मू नगर निगम। कश्मीर के 2 प्रमुख मौलवियों को पीएससी के तहत हिरासत में लिया गया। कश्मीरी पंडितों के 19 साल पुराने नादीमर्ग नरसंहार मामले में 11 साल बाद सुनवाई शुरू। प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष सारांश संशोधन का हुआ आगाज। पोलिंग बूथ स्तर पर 24 और 25 सितंबर को लगेंगे विशेष शिविर। माता वैष्णो देवी भवन के मार्ग पर देखा गया तेंदुआ। और अब कुछ खेल समाचार। अपने जादुई और कलात्मक खेल से दुनिया भर में टेनिस प्रेमियों के दिलों में राज करने वाले महानतम टेनिस खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगले सप्ताह लंदन में होने वाला लेवर कप फेडरर का अंतिम एटीपी टूर्नामेंट होगा। एरोन फिंच की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 3 मैचों की श्रृंखला के लिए कल भारत पहुंच गई। भारत के साथ 3 टी20 मैचों की सीरीज 20 सितंबर से मोहाली में शुरू होगी।
भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप मैच के सभी टिकट बिक गए हैं। टी20 विश्व कप 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। और अब मौसम। आज जम्मू संभाग में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। वहीं जम्मू में कल देर रात हुई बारिश मानसून आखिरी पड़ाव की ओर। उधर हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हुआ हिमपात। कल का अधिकतम तापमान था 32.8 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान था 24.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:39 पर होगा और कल सूर्योदय 6:16 पर होगा।